आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपना 13वां भाषण दिया और उनके भाषण की अहम बातों पर आज लगातार नजर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से जुड़ने की कोशिश की और यहाँ पर युवाओं को लेकर बहुत बड़ी बातें कही, चाहे वो फ्री कोचिंग को लेकर हो, एआई को लेकर हो, स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर, सेमीकंडक्टर, रेलवे, एमएसएमईज और कई सारी बड़ी बातें कही हैं। न्यूज रूम चौपाल में आज इन्हीं मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री की इस भाषण में क्या कुछ अहम बातें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये कहा कि विकसित भारत की सबसे अहम और मजबूत ताकत युवा है। उन्होंने फ्री कोचिंग को लेकर चर्चा की और साथ ही कहा कि एआई, स्किल डेवलपमेंट, खेलों में नए अवसर, इन तमाम चीजों को लेकर वो युवाओं पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। और कुछ अहम बातें जो उन्होंने युवाओं को लेकर कही, उस पर सबसे पहले आज न्यूज रूम चौपाल में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज़ादी के दिन की जनसत्ता के सभी दर्शकों को बहुत सारी बधाइयाँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत की बात कही, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर बहुत सामर्थ्य है और अगर सारे देशवासी मिलकर काम करें तो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अहम बात है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक बात जो है, जो पिछले कुछ महीनों में जिस पर काफ़ी चर्चा हुई है वो है, और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बात हुई है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको कोचिंग की जो फीस है वो उन पर बहुत भारी पड़ती है। घरों से बाहर जाते हैं, हॉस्टल का खर्चा है, रहने खाने का खर्चा है, कोचिंग का खर्चा है, तो बहुत बड़ा प्रेशर ऐसे स्टूडेंट्स पर भी होता है और उनके फैमिलीज़ पर भी होता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज करके उनको भेजते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने का प्रेशर होता है। इसको लेके आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की और उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजना है कि हम खुद अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। तो ये एक बड़ा इशू है जो कॉमन परिवारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये चर्चा लगातार रहती है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, गरीब फैमिलीज़ अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। सपने उन बच्चों के भी होते हैं कि हम भी बाहर जाके किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम्स को पास करें और आगे अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छा करें, लेकिन पैसा उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आता है, क्योंकि कोचिंग की जो फीस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने इस बड़े अहम मुद्दे को लाल किले से उठाया और इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। दूसरी बात उन्होंने विमेन रिजर्वेशन को लेकर भी कही है और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी से इस बात को कहा है कि सारे लोग मिलकर आएँ, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक महिलाओं को जो हमारी जो स्टेट की असेंबलीज हैं या पार्लियामेंट है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं मिला है। उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन और अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ आए, सरकार का साथ दें, जिससे महिला आरक्षण को लेकर जितनी भी अड़चनें हैं, जितनी कमियां हैं या रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, उनको दूर किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात करते हुए सेमीकंडक्टर को लेकर बात की, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अब हम छोटे सपने देखकर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा और रुक कर काम नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में इन तमाम सारे मुद्दों को, जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको भी पूरी तरह उठाया है। और जैसा मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हो या यूथ को लेकर बात हो, कोचिंग को लेकर बात हो, विमेन रिजर्वेशन पर बात हो, इन सारे इश्यूज को उठाने की कोशिश की। तो ये युवाओं को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर और इन दोनों को ही मिलाकर विकसित भारत में इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने चर्चा की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोचिंग क्लासेस की बढ़ती जो कंपटीशन है उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए ये नई चीज़ें जो हैं वो लाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को कोचिंग नहीं भेजा गया तो उसका भला नहीं होता है। इस तरीके की चीज़ें भारत में चलती है और इसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बच्चों को दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके और उन्हें कोचिंग का खर्चा जो है वो यहाँ पर ना उठाना पड़े। और उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल देने के लिए हम काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि भारत का युवा एआई की दुनिया में केवल भागीदारी न रखे बल्कि नेतृत्व करने का समर्थन जो है वो करता हुआ नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की है। 2004 से 2014 तक देश में 50 से भी कम यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने कहा पिछले 10 वर्षों में 600
50 नई यूनिवर्सिटी जुड़ी है जो भारत के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही और साथ ही साथ यहाँ पर दोहराया कि महिलाओं को लेकर जिस तरह की भागीदारी पहले नजर नहीं आती थी वो अब नजर आने लगी है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर उन्होंने युवाओं और महिलाओं को दोनों को कहा कि विकसित भारत के लिए ये दोनों ही अहम ताकत है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सशस्त्र नक्सलवाद का जिक्र किया और कहा कि वो अंतिम सांस ले रहा है। इसके अलावा उन्होंने दिमागी नक्सलवाद का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ सशस्त्र नक्सलवाद कम तो हो रहा है लेकिन दिमागी नक्सलवाद से भी हमें जीतना होगा। नक्सलवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपने भाषण में उन्होंने किस तरह की इन तमाम चीजों को लेकर बातें कही उस पर अपडेट जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से आते हैं और आज कहीं ना कहीं उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उसकी झलक दिखाई दी है, क्योंकि आरएसएस लगातार ये कहता रहा है कि युवाओं को जो वामपंथी विचारधारा है वो भ्रमित करती है। और यही बात उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने ये लक्ष्य तय किया था कि मार्च 2026 तक हम सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, और गृह मंत्री अमित शाह ये दावा करते हैं कि वो खत्म हो चुका है। उसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है। लेकिन जिस तरह से दिमागी नक्सल का उन्होंने जिक्र किया है, हाल ही में जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर भी ये लगातार कहा गया था कि एक वर्ग है वामपंथियों का जो इसे प्रमोट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ये अर्बन नक्सल्स का संकेत है। तो उसी मुद्दे को टारगेट करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि 2020 से 2024 के बीच किसान आंदोलन हुआ था, सीए प्रोटेस्ट हुए थे, तो कई सारे आंदोलनों में लगातार ये बात कही गई थी कि ये आंदोलनजीवी हैं। उस योगेंद्र यादव पर उस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा निशाना साधा गया था। आंदोलनजीवी का टर्म शायद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ही किया था। ठीक है, तो अब ये मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में आपको ये दिमागी नक्सल वाला जो मुद्दा है ना, ये हर जगह चर्चा में सुनाई देगा, इसीलिए इसको अहम माना जा रहा है। ठीक है, तो नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चर्चा की, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने देश की धरती को लहूलुहान किया है और युवाओं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है और इसीलिए हमारी सरकार ने ये मकसद रखा था कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद बिल्कुल अंतिम सांस लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वनों और दूर दराज के इलाकों में हिंसक जो माओवादी हैं उनकी जो गतिविधियां हैं अब दम तोड़ रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने चेतावनी दी और कहा कि भले ही हथियारों वाला नक्सलवाद खत्म हो रहा हो लेकिन दिमागी नक्सलवाद अभी भी यहाँ पर समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। सरकार की नीति और सुरक्षा बलों के प्रयास से प्रभावित क्षेत्रों में शांति लौट रही है और उन्होंने ये भी कहा कि भटके हुए लोग अब मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में महिला, युवा, इस तरह की तमाम चीजों का जिक्र तो किया, लेकिन इसके अलावा मध्य पूर्व में जिस तरीके का संकट था उसको लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल और तमाम जो यहाँ पर ईंधन है उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं है और हमारी जो पहले से तैयारियां थी उसकी वजह से देश को किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इस संकट को लेकर क्या कुछ कहा और भारत किस तरीके से इससे उभरा, उन तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। निहारिका, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की भाषण में जो सरकार का एजेंडा है। प्रधानमंत्री लगातार 2047 तक देश को डेवलप करने की बात कहते आ रहे हैं। उन्होंने इस पर बात करी। उन्होंने बोला कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बन जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ चैलेंजेस भी दिए, जैसे टॉप 5 कंपनीज में, वो संजय जी आपको आगे बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भारत पिछले 12 सालों में, मतलब मोदी सरकार में, फ्रेजाइल 5 से निकलकर दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतवासियों का संकल्प है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के काम भी गिनाए। उन्होंने नल से जल, जो गांव-गांव इनका फोकस है, गैस कनेक्शंस पे बात करी, शौचालय निर्माण जो प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में बड़ी सफलता के तौर पर गिना जाता है। इसके अलावा जो उन्होंने कानून बदले, उन्होंने बोला कि भारत पिछली सदी के कानूनों पर आगे नहीं बढ़ सकता। और वोकल फॉर लोकल की भी बात करी प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में। फिर जब उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर बोलना चालू किया तो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपयोग की दिशा में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इस दौरान जो पिछले वेस्टर्न एशिया संकट के दौरान सरकार ने जो गैस पाइपलाइन के ऊपर काम किया था उसकी भी चर्चा करी। उन्होंने बताया कि 1.75 करोड़ घरों तक पाइप से गैस पहुंचाई जा रही है। और सोलर एनर्जी पर भी उन्होंने बात करी, जिस तरीके से सरकार सोलर एनर्जी पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 50 लाख से ज़्यादा घर
सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा, किसी का नाम तो नहीं लिया। पीएम ने बोला कि पश्चिम एशिया में जब संकट आया तो कुछ लोगों ने हमें डराने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने बोला पेट्रोल, डीजल, एलपीजी नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने जो काम किया उसकी वजह से आज देश में गैस, ईंधन और यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बोला कि वेस्ट एशिया में जो संकट आया उस दौरान पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करके हमने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। और उन्होंने इसके अलावा व्यापार समझौतों की भी बात करी। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 40 से ज़्यादा देशों के साथ 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं भारत ने। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो इंडिया की रिफॉर्म एक्सप्रेस है, सुधारों को लेकर उन्होंने बात करी, वो अगले आने वाले समय में और भी दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इस दौरान रेलवे पर भी बात करी। रेलवे पीएम मोदी के शासन में आने के बाद से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में भी बात की, जो अभी कुछ समय पहले हरियाणा में खुद पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। तो और उन्होंने क्या चैलेंजेस दिए कि टॉप 5 कंपनीज में कितनी कंपनियों को भारत होना चाहिए, ये आगे आपको संजय जी बताएंगे। ठीक है। तो ये 2047 तक विकसित भारत को लेकर या फिर यहाँ पर जो मध्य पूर्व में संकट था, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। पीएम मोदी ने कारोबार जगत को लेकर भी कुछ मुख्य जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पर रखे। उन्होंने कहा कि क्यों भारत की 50 कंपनियाँ फॉर्च्यून 500 में अगले 10 सालों में शामिल क्यों नहीं हो सकती, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, एआई हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, कंसल्टिंग हो, इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। क्या कुछ लक्ष्य रखा गया और भारत किस तरीके से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, ये जानते हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने उद्योगों के लिए और देश में दुनिया भर में इंडिया की जो लीडरशिप है उसको लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां हैं उसमें उसमें 50 भारतीय कंपनियां शामिल हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर से मेडिसिन और बैंकिंग क्षेत्र का नाम लिया और कहा कि दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में इंडिया की ये मेडिसिन और बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियां शामिल हों। एक बात उन्होंने बड़ी बड़ी अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के लिए अपने बाजार बंद नहीं करेंगे, हम भारत के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को की क्वालिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट को और बेहतर करेंगे ताकि ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की पूछ हो, उसकी मांग बढ़े। और उन्होंने कहा कि जो कृषि उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता हम बढ़ाएंगे ताकि ग्लोबल मार्केट में हम एक ब्रांड बन सकें। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कि चाहे दुनिया में जो भी विकास हो रहे हैं उसमें हमारी पोजीशन जो हो लीडरशिप की तरह रहे और हम आगे बढ़ें, चाहे प्रोडक्शन का मामला हो, चाहे किसानों को आगे बढ़ाने का हो, चाहे मेडिसिन को में और अच्छा क्वालिटी लाने की बात हो। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब कर रहे हैं, हमारा अगला लक्ष्य ये है। जी। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में लगभग देश में जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उनको कवर करने की कोशिश की। यहाँ पर चाहे कारोबार जगत हो, 2047 तक विकसित भारत हो, या फिर युवा हो, या फिर महिला हो, इन तमाम चीज़ों को लेने की पूरी कोशिश की है और साथ ही कुछ बड़े लक्ष्य जो है भारत के सामने रखे। उन्होंने यहाँ पर इच्छा जताई है कि 2047 तक भारत जो है पूरी तरह विकसित हो जाए और साथ ही चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, एआई हो, युवाओं का क्षेत्र हो, या फिर युवाओं को खेल में नए अवसर देने का हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने चर्चा की। जो हमने चर्चा की उसमें से जो मुख्य बातें थी उसको लेकर उन्होंने युवाओं से खास अपील की, 2047 की बात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष को लाल किले की प्राचीर से सुनाया भी और उन्होंने ये कहा कि जब मध्य पूर्व का संकट था तब बहुत सारे लोगों ने बरगलाने की कोशिश की, पर भारत इन तमाम चीज़ों से उबर गया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को लेकर भी मुख्य बातें की। उन्होंने ये कहा कि जब सोच बंध जाती है तो तमाम चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल, खाद, दवाइयाँ, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा कि हमने पहले ही यहाँ पर जब भी संकट आया तो ये तमाम चीज़ें पहले तय कर रखी थी, अपनी सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया था और इसी वजह से भारत लगातार विकसित होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।